उनकी हरकतें देख के ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जानबूझ के दुल्हन बेगम पे बहुतान लगाया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब क्या हो सकता है। जी हाँ, पता नहीं दुल्हन बेगम कहाँ गायब हो गई हैं। मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? देखिए, आप मेरी वालिदा हैं, इसलिए मैं आपसे एहतराम से बात कर रहा हूँ। जिस लहजे में बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखिएगा इस चीज का। अगर समझ ही चुके हो तो आइंदा होशियार रहना, और हाँ, मेरे मुंह लगने की ज्यादा कोशिश ना करना। मैं भाई हूं तो मैं क्या करूं? इस वक्त तुम जिस छत के नीचे खड़े हो वो मेरी छत है। गेट लॉस्ट। कैसा मेरा नसीब है। उसकी अक्ल लगा ना अनीला पर, और वो समझ रहा था कि माजूर शोहर होने की वजह से वो जो है उसके झांसे में फंस जाएगी, मगर अनीला उसके बरक निकली। मगर गई तो मेरी बेटी तुम लोगों की वजह से है ना। हाँ, और तुम लोगों ने उस पर कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगाए, शर्म आनी चाहिए। और ये तो हमारी शराफत है कि हमने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई। बस अब से तुम खुलकर काम करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब आएगा काम का मजा, वरना यही डर रहता था कि हमदर्द साहब को पता न चल जाए। मुझे लगता है उसका खून सफेद हो चुका। या अल्लाह, मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जो सलीम ये सब कर रहा है। ज़हीर साहब, मैंने आपसे इतनी बार पूछने की कोशिश की, मगर आप हर बार मुझे टालते ही रहे। जी बिल्कुल सर, उन्हीं की ख्वाहिश की वजह से। चलें, अब तो सब खत्म हो चुका है। अब बता दें वो कौन थी? सर वो आपकी मिसेस। क्या आप ही कहने का मतलब है कि? जी बिल्कुल सर, आपकी मिसेस अनीला। मगर उसको ये सब कैसे पता लगता था? मुझे इसका इल्म नहीं सर। रियाज साहब, आपने ये बात खूब कही। तो इसीलिए ये बात आपके दिल को लगी ना? अरे क्यों नहीं, और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रकम का बेहतरीन मसरफ मुझे बताया। भाई इसीलिए तो हम आप जैसे शरीफ और ज़रूरतमंद लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करते हैं। हालांकि मुझे लोगों ने बहुत डराया था। असल में आजकल फ्रॉड बहुत आम है ना, इसलिए। भाई इन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत, जो दूसरे लोगों की हक हलाल की कमाई जो है वो फ्रॉड करके हड़प कर जाते हैं। हालांकि ये भी नहीं सोचते कि उनके समल से खानदान तबाह हो जाते हैं, लोग कितने परेशान हो जाते हैं। रशीद साहब, ऐसे लोग हमारी पकड़ से तो बच जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन अल्लाह ताला की पकड़ में जरूर आएंगे। रियाज भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया मकाफात अमल का दूसरा नाम है। बिल्कुल, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और इसी फार्मूले पर अमल करते हुए साइंसदानों ने दुनिया में बेइंतहा बड़ी बड़ी इजादात की हुई हैं। जी जी, इसमें कोई शक नहीं कि साइंसदानों ने बहुत बड़ी बड़ी इजादात की। एक मिनट, फोन आ। जी जी। अरे तो गफूर भाई का फोन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी गफूर भाई, जी 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 जी, सारा काम बहुत आसानी से हो गया। जी जी, रियाज भाई मेरे पास ही खड़े हैं, आपको सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी गफूर भाई, मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। अरे आप भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। जी हाँ हाँ, क्या पता चलता है इंसान को कब क्या काम पड़ जाए। एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है, गफूर भाई नहीं आए? हाँ, वो कह रहे हैं कि उनकी बेगम की तबीयत खराब है शायद। ओ, अल्लाह ताला उनकी वाइफ को शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। हमजा, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ,
आप मेरे किरदार पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। कमाल है, एक बाप पूछ रहा है कि बच्चा किसका है। आमना, ये मुझे इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है? हेलो हमजा भाई, मैं आमना बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, क्यों फोन किया? हमजा भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, कहो। ऐसे नहीं, मिलकर बात करनी है। आप घर आ जाएं। पर मैं कैसे आ सकता हूँ? अंकल ने मुझे सख्ती से मना किया घर आने को। आप कल दोपहर में आ जाएं, अब्बा घर पे नहीं होंगे। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है जो मिलकर ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। हमजा ने खाना खा लिया? जी, उन्होंने खाना खा लिया। न जाने मेरे इस घर को किसकी नजर खा गई। कितने अच्छे दिन थे ना, जब सब एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। और अब सब अपने अपने कमरों में कैदी बनकर रह गए। ऐसा लगता है जैसे दुल्हन बेगम अपने साथ जाते जाते इस घर की सारी खुशियां लेगी। न जाने उसने हमें धोखा दिया या हमने उसके साथ बुरा किया। सब हालात आपके सामने ही हैं। सलीम नहीं आया अभी तक? नहीं बेगम साहिबा, वो तो आजकल रात देर तक आते हैं घर वापस। क्या बताऊं आपको? क्यों, क्या बात हो गई? मैं अब आपको क्या बताऊं, जो वो रात को देर से आते हैं तो अपने होश में नहीं होते। न जाने इस लड़की को क्या हो गया है, क्यों कर रहा है ये सब। वो इस घर और अपने बड़े भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी हरकतें देख के ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जानबूझ के दुल्हन बेगम पे बहुतान लगाया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब क्या हो सकता है। जी हाँ, पता नहीं दुल्हन बेगम कहाँ गायब हो गई हैं। जमीन खा गई है कि आसमान निकल गया। जहाँ भी हो, अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी, और हैरत की बात तो ये कि अभी तक उन्होंने अपने मायके वालों से भी कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, मुझे भी इसी बात की हैरानगी तो है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। घर का सारा काम करवाओ इससे। रोटियां मुफ्त में नहीं मिलेगी तोड़ने के लिए। बर्तन धो और सैन का झाड़ू भी लगा देना। जी चाची। जरा जोर से बोल। जी चाची। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, तुम मेरी जिम्मेदारी। मैं उसे तुम्हारे चक्करों में फंसने नहीं दूंगी। वो मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। मेरी बहनें हैं वो। आप लोगों ने तो वादा किया था ना कि आप लोग मिलवाया करेंगे हमें। अगर मैं मर जाऊंगी तो वो आएंगी ना। मैं हादी और सारा के बगैर कभी भी नहीं रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी रह पाऊंगी। अरे भाई, कौन है भाई? हाँ, नहीं तो आ जाते हैं बिला वजह तंग करने के लिए। सुकून से कुछ लोग ना बैठने भी नहीं देते हैं किसी को कि सुकून ले लें थोड़ा सा। तुम? जी आंटी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो मैं दरअसल ये बात। क्या बात?
अब किस बात के लिए आए हो? तुम्हें अनिला के अब्बू ने साफ मना नहीं किया था कि यहाँ मत आना? आंटी अंकल ने मुझे मना किया था, मगर अगर मगर क्या? तुम्हारा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है, समझे? मैं खुद यहाँ नहीं आना चाह रहा था। वो तो मुझे आमना ने फोन करके बुलाया कि कोई जरूरी बात करनी है। आमना ने? अच्छा बात करनी। हाँ तो आओ अंदर, वो अपने कमरे में। आमना चलो। आमना, तुम बताओ क्या बात करने के लिए बुलाया था यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। अरे जो भी दिल में है तुम्हारे, बस बोल दो। मुझे तो ऐसा लगता है शायद अब आप मेरी किसी बात पे यकीन भी नहीं करेंगे। इन दिनों इतनी बातें हो चुकी हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि किस बात पे यकीन करना चाहिए। आपको तो पता है ना मेरा और सलीम का। हाँ मैं जानता हूँ, सलीम तुम्हें इंटरेस्टेड था। और वो जो कुछ भी कर रहा था वो सब मेरे इल्म में था। अगर तुम्हारे इल्म में था तो तुमने मुझसे इस बात का पहले जिक्र क्यों नहीं किया? बस इसको आप मेरी खुदगर्जी समझें। और अब शायद तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है, इसलिए तुम मुझे सब हकीकत बताने को तैयार हो गई हो। यही समझ लें। ठीक है, तुम बताओ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हारी बातों पे किस हद तक यकीन किया जा सकता है। आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सलीम ने बनवाई थी। बनवाई थी? क्या मतलब? उस दिन सलीम जानबूझकर आपको आपके फैमिली डॉक्टर के पास लेके नहीं गया था, बल्कि उसने दूसरे डॉक्टर को पैसों का लालच देके झूठी रिपोर्ट बनवाई थी कि आप बाप बनने के काबिल नहीं हैं। पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसे क्या मिलेगा ये सब करके? सिर्फ अनीला को बदनाम करने के लिए। अनीला को बदनाम? पर उसका अनीला में क्या इंटरेस्ट? असल में तो उसका सारा इंटरेस्ट अनीला में ही था। मुझे तो वो बस एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। फरखंदा आंटी ने उस दिन जो कुछ भी कमरे में देखा वो सब झूठ था। आंखों देखा झूठ? सलीम ने मासूम बनने का नाटक किया और ऐसा दिखाया कि अनीला उसको बरगला रही है। इसका मतलब अनीला का कोई कसूर नहीं है? नहीं हमजा भाई, मेरे और अनीला के लाख तलफात सही, लेकिन वो एक बाकिरदार लड़की थी। मेरे खुदा, ये मैं क्या कर बैठा। आपकी जगह कोई भी होता तो वो भी यही सोचता जो आपने और फिर खंदा आंटी ने सोचा। तुम्हारी इन सब बातों ने मुझे हैरान कर दिया। बस सारी बात यह है कि आपके ही भाई ने आपका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। सलीम इतनी नीच हरकत कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सलीम, जी बोले। तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने सोचा भी है कि हमजा तुम्हारा बड़ा भाई है? सोचा, तभी तो उसे इस घर में रहने की इजाजत दे रहा हूँ। इजाजत? ये घर हमजा का भी है नहीं था, उसने घर मेरे नाम पर खुद लिख दिया है। और वो पेपर्स तुमने धोखे से साइन करवाए। ये अदालत में जाके साबित कीजिएगा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रहे हो? आपको एक बात बताता हूँ। आज से पहले राजा महाराजा के दौर में तख्त की खातिर भाई भाई का कत्ल कर देता था। मैंने तो सिर्फ सीईओशिप की कुर्सी हासिल की है, कत्ल तो नहीं किया। तुम इतनी बेशर्मी से मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? देखिए, आप मेरी वालदा हैं, इसलिए मैं आपसे एहतराम से बात कर रहा हूँ। जिस लहजे में बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, आइंदा ख्याल रखिएगा इस चीज का। इतनी अकड़, इतना घुमंड, तुम्हें रिश्तों का जरा भी ख्याल नहीं है? बेशरम! सोचे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, ये सिर्फ एक रिश्ता है,
वो है पैसा। समझिए आप? सलीम, सलीम! हमजा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था? नहीं अंकल, मुझे सब याद है। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो दरअसल मुझे आमना ने बुलाया था। तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक बेटी को खो चुका हूँ। खुदारा मेरी दूसरी बेटी का पीछा छोड़ दो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मेरी ऐसी नीयत है। तो फिर बार बार मेरे घर के चक्कर क्यों लगा रहे हो तुम? मैंने कहा ना अंकल, मुझे आमना ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? वो उसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आमना ने तुमसे ऐसी कौन सी जरूरी बातें करनी थी? अनिला के बेगुनाही के बारे में। क्या आमना ने तुमसे अनिला की बेगुनाही के बारे में बात की है? जी अंकल। क्या बताया? मुझसे तो आमना ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। अंकल, अनिला बेकसूर है। अनिला बेकसूर है तो फिर कसूर किसका है? सारा कसूर मेरे भाई सलीम का है। उसी ने ये सारा जाल बुना। ओ मेरा खुदाया, क्या कह रहे हो तुम? हो गई हमजा से सारी बातें? हाँ अम्मा। हाँ, क्या कहा हमजा से तुमने? मैंने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। फिर हमजा का क्या रिएक्शन था उस पे? मैंने उनको बता दिया कि उनकी जो झूठी रिपोर्ट थी वो सलीम ने बनवाई थी। हमजा तो एकदम दंग रह गया होगा ना? देखने वाला था हमजा भाई का मुंह। उनको तो यकीन नहीं आ रहा था कि सलीम ये सब कर सकता है। हाँ भाई, कैसा जमाना आ गया, लोगों के तो खून ही सफेद हो गए। अम्मा, कहीं हमारा खून भी तो सफेद नहीं हो गया? पागल हो गई है क्या बाउली कहीं की? हमारे क्यों सफेद होने लगा खून? तो हमने जो अनिला के साथ किया। अरे बेटा, वो तो हमारे घर का आपसी मामला है ना। अब घर में तो तू मैं चिक चिक चलती रहती है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आगे क्या हुआ? और मैंने ये भी बता दिया कि सलीम ने ये सब ड्रामा अनिला को बदनाम करने के लिए किया था। ये भी बता दिया? हाँ ना। खैर अच्छा किया। और वैसे भी हम उस मनोज सलीम के राज क्यों अपने पल्लू से बांध के रखें? मगर तुम्हारे पल्लू में तो हर वक्त पैसे बंधे होते हैं। तेरी नजर मेरे बड़े पल्लू पे रहती है, आज नहीं है इसमें पल्लू में पैसे बंधे हुए। अब क्या होगा? पता नहीं। मॉम, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सलीम ने मुझे जरूर डिस्टर्ब कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? क्या कहा है सलीम ने? वो बाद में बताती हूँ। तुम पहले ये बताओ, तुम क्या कहने आए थे? मॉम, मैं अनिला के मायके गया था। क्यों? तुम वहां क्यों गए थे? आमना ने मुझे वहां कॉल करके बुलाया था। कहीं वो लोग ये तो नहीं चाह रहे कि अनिला के बाद तुम आमना से रिश्ता जोड़ लो? नहीं मामा, भले समझ रही हैं, बल्कि उसने तो कोई और बात ही कही मुझसे। तो बताओ तो सही, आखिर उसने तुम्हें क्यों बुलाया था अपने घर में? उसने मुझे बताया कि सलीम ने डॉक्टर को पैसे देके मेरी जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? जी, और उसने तो ये तक भी कहा कि अनिला को बदनाम करने के लिए ये सारा ड्रामा सलीम ने ही रचा है। या अल्लाह, ये लड़का तो मेरी तवक्को से ज्यादा शैतान होता जा रहा है। सोच भी नहीं सकता मॉम कि सलीम मेरा भाई है। मगर क्या? उस दौरान मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया था और उसके मुताबिक मुझ में कोई फॉल्ट नहीं है। यानी कि आमना सच कह रही थी? जी। मुझे समझ नहीं आता कि सलीम चाहता क्या है। आज भी वो इतना बदतमीज लहजे में मुझसे बात करके गया है।
मैंने सोचा भी नहीं था मॉम कि सलीम इस हद तक गिर जाएगा। अगर उसने मुझसे एक बार भी कहा होता ना तो मैं सारी दौलत उसके नाम कर देता। बेटा तुमने जाने अनजाने एक डोर उसके हाथ में थमा दी है, और वो डोर जब दिल चाहे हिला ले, ये तुम्हें अंदाजा नहीं है। आ गए? हाँ, क्यों? यार आ रहे थे तो आते हुए कोई चाय दूध पत्ती ले आते। शर्म करो, सही सलामत हो, और आजकल तो गैस भी आती है, अपने लिए खुद चाय बना लिया करो। रशीद, यही तो काम मुझे मुश्किल लगता है, मैं क्या करूं। अच्छा, वो मुझे ना हमजा मिला था बाहर। हाँ, यहीं से होकर गया है वो। मुझे तो उसे देख के इतना गुस्सा आया। अरे हाँ, मुझे बस पता चला ना कि आमना ने बुलाया है तो फिर मैं चुप हो गई। हाँ, मुझे भी उसने यही बताया कि आमना ने उसे बुलाया था। हाँ, अब देखो जरा, जो बातें आमना ने हमें नहीं बताई ना वो उसे बता दी। मुझे भी उसी के हवाले से पता चला कि आमना ने उसे बुलाया। हाँ भाई, कितनी दफा बोलोगे? वैसे तुम तो बड़ा खुश हो गए होगे ना? जाहिर है, मेरी बेटी बेगुनाह साबित हो गई, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हाँ हाँ, वाकई उसकी बेगुनाही तो साबित हो गई रशीद, लेकिन वो अपनी पारसाई का कटोरा उठा के कहाँ गायब है? बस यही तो सोचता हूँ, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गुम हो गई। हाँ, जब अच्छे से सोच लो, समझ में आ जाए ना, मुझे बता देना। जाहिर है, जब अनीला से मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। पता नहीं जिंदा भी है या। शगुफ्ता, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है, फजूल बातें मत किया करो, जबान संभाल के बात किया करो तुम। रशीद, मैं क्या करूं, मेरी पुरानी आदत है। जबान है ना, हड्डी नहीं है, फिसल जाती है। जब भी बात करती हो जहर उगलती है। तुम्हारे रंग ढंग ना मुझे ठीक नहीं लग रहे रशीद, लेकिन शगुफ्ता नाम है मेरा। बेबी, तुम्हें बताया था ना, आई लव यू। आज तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा भी है। तो किसी रेल सी गुजरती है, मेरा दिल थर थरा जाता है, किसी लंबे सफर पे चलती है न तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? कमरे में दाखिल होने से पहले तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए था। जिस तरह की हरकतें तुमने की है ना, उसके बाद तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। कम ऑन भाई, बिजनेस में ये सब कुछ जायज है। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने नहीं आया हूँ। तो फिर तूने डॉक्टर से मेरी जाली रिपोर्ट बनवाई। ओहो, तुम्हें किसने बताया? मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो सलीम, मैं दोबारा अपना मेडिकल चेकअप करवा चुका हूँ। दरअसल मैंने वो रिपोर्ट इसलिए बनवाई थी ताकि तुम्हारी बेगम अगर पर निकालने की कोशिश करे उसे लगाम दे सके। अच्छा, और उसके पर को मजीद लगाम देने के लिए तुमने उसके रूम में घुस के सब ड्रामा स्टेज किया, जो कि मॉम ने भी देखा। किया तो अब इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस तरह की नीच हरकत कर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मेरा नीचपन सबके आगे खुलकर आ गया है, तो मैं क्या कहूँ? तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है कि सब कुछ मेरे सामने आने के बावजूद भी तुम ढीठ बने रहे? हाँ, तो सुनो, अभी तक ना मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे इससे भी ज्यादा होगा। वो तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। अगर समझ ही चुके हो तो आइंदा होशियार रहना, और हाँ, मेरे मुंह लगने की ज्यादा कोशिश ना करना। मैं तुम्हारा भाई हूं, तो मैं क्या करूं? इस वक्त तुम जिस छत के नीचे खड़े हो वो मेरी छत है। गेट लॉस्ट। बड़े भाई आजकल के। नॉक नॉक, अभी तक कॉल पे हो? अरे मेरी जान, कुछ नहीं, वो जरा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ था और अचानक से मेरी खिड़की के ऊपर
जंगली कबूतर आकर बैठ गया, तो बस उसी को भगा रहा था। अरे कुछ भी नहीं हुआ बेबी, यू नो ना, आई लव यू। यस, आई लव यू माय डियर गर्ल, तुम तो मेरी जिंदगी हो। अरे वाह, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मैंने रियाज साहब के साथ अपनी गाड़ी रेंटा कार में लगाई है, ये उसके पैसे। यानी कि पेंशन अलग से आती रहेगी और ये पैसे अलग से? जाहिर है शगुफ्ता, मैंने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया उनके साथ। हाँ, और मुझे देखो ना, मैं बिला वजह तुम पे गुस्सा कर रही थी। वो तो खैर फितरत है तुम्हारी। अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही, तुम्हें तो पता है जमाने का चलन कैसा है, खबरदार कर रही थी तुम्हें बस। तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते। देखो ना, रियाज साहब जैसे इंसान भी तो इस दुनिया में ना इतने अच्छे। और इन अच्छे इंसानों की वजह से तो दुनिया चल रही है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब तुम ऐसा करो, इनमें से कुछ पैसे तो घर के खर्चे के लिए रख लो और कुछ पैसे आमना के जहेज के लिए जमा करने शुरू कर दो। भाई तुम ऐसे भर मुट्ठी पैसे देते रहोगे तो मैं खर्चा भी करती रहूंगी और जहेज के लिए भी जमा करती रहूंगी, तो फिक्र ही ना करो। अब बात तुम्हारी समझ में आने लगी है ना? अरे कैसे समझ में नहीं आएगी? तब तक समझ आती रहेगी जब तक ऐसे भर मुट्ठी पैसे आते रहेंगे। अच्छा, अब ऐसा करो, खालदा से राब्ता करो और उससे कहो कि आमने के लिए कोई रिश्ता तलाश करे। देखो रशीद, वो क्या है ना, ऐसा लगता है कि अच्छे लड़कों का तो जैसे इस दुनिया में काल पड़ गया है। हाँ, मगर शगुफ्ता, हमें इसी काल में अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना है। वो तो है, मगर अब किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हाथ में तो मैं आमना को नहीं दे दूंगी ना। खालदा से राब्ता करो और जब कोई रिश्ता सिलेक्शन में आ जाए तो मुझे बता देना। फिक्र नहीं करो, लगे हैं कितने सारे, ये तो मैंने गिने ही नहीं ना, इन्होंने बताया। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या हुआ जहीर साहब, आप लॉयर के पास गए थे? जी सर, मैंने आपके कहने के मुताबिक बात की। तो फिर क्या कहा उन्होंने? सर, उन्होंने कहा कि जब आपने अपने हाथ काट के सलीम के हवाले कर दिए हैं तो अब कानून कुछ नहीं हो सकता। मतलब अब कानूनी कार्रवाई करना बेकार है? जी सर। वैसे मुझे पता लगा है कि सलीम कारोबार ठीक नहीं चला रहा। मुझे भी यही मालूम हुआ है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो उसका कारोबार भी ठप हो जाएगा और वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। आप जानते हैं कि वालिद साहब ने इतनी मेहनत से ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, जिसे सलीम जैसा सरभरा इंसान अपनी वक्ती फायदे के लिए बर्बाद कर देगा। सर, हम तमाशा देखने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? सही कह रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे सर, बेगम साहब का कुछ पता चला? हाँ, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सर, मैंने भी अपने तौर पर तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब से वो गई है मेरा सुख और चैन दोनों ले गई है। सर, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए वो कितना बड़ा सहारा थी। ठीक कह रहे हैं आप, शायद यही मेरा नसीब।
आपने कसम खा रखी है कि आते जाते मेरा रास्ता काटेंगी। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें बिजनेस का कोई तजर्बा नहीं है। जितना भी है ना, बहुत है। तुम हमजा को अपने साथ शामिल कर लो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे बिजनेस के लिए भी। For God's sake, मॉम, मैं बच्चा नहीं हूँ क्या आपकी या भाई की उंगली पकड़कर चलता रहूं? हमजा अपने वालिद की तरह बहुत ईमानदार है। पर मैं ना जाने किसकी तरह बेईमान पैदा हो गया। जिस तरह तुमने बेईमानी से बिजनेस पर कब्जा किया है। कब्जा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ भाई को सबक सिखाया। बिजनेस ईमानदार आदमी का काम ही नहीं है, यही बात मैंने उसे बताई है। बेईमानी ना इंसान को ले डूबती है बेटा। मैंने इस बेईमानी के समंदर में तैरना सीख लिया। मुझे तो हमजा पर अफसोस हो रहा है। अफसोस होता है? अब तो और भी होगा। आखिर तुम्हें हमजा से इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? दुश्मनी नहीं है, चिढ़ है। बचपन में आप और बाबा उस पर मेरे से ज्यादा तवज्जो देते थे। हमजा बहुत बाअदब था, पढ़ने में अच्छा था, A+ लाता था। और इसलिए मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। हमने तुम पर भी भरपूर तवज्जो दी है बेटा। दी है, फिर हमेशा भाई के बाद। अभी कहाँ है वो? वो अपने मैनेजर से बात कर रहा है। अब वो सिर्फ बातें ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हटे मेरे रास्ते से, मुझे अपने वकील के पास जाना है।